नमस्कार, मैं हूँ श्वेता रंजन। आप देख रहे हैं नेशनल खबर और आज का मुद्दा है कि क्या कोरोना का जो संकट है पूरे विश्व में है और भारत में खास तौर से अभी जो पिछले कुछ महीनों से आप देख रहे हैं हालात दूसरी लहर के दौरान वो खतरनाक है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक है ये भारत विरोधी नस्लवाद को जो इसने जन्म दिया है। दुनिया के अलग अलग कोने से आप देखिए तो ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं जो इस बात को साबित करती हैं कि भारत विरोधी नस्लवाद की लहर जो है उसकी लपटें जो हैं कई और देशों में दिखाई दे रही हैं। यानी सवाल ये उठता है कि क्या भारत के नागरिक जो दूसरे देशों में रह रहे हैं उनको वहां खतरा महसूस हो रहा है, क्या वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसी पर आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कल कमलनाथ ने, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, उन्होंने एक बयान दिया और उनका बयान जो उसकी काफी आलोचना हुई, निंदा हुई और उन्होंने कहा हमारा देश जो है, भारत जो है वो महान नहीं बल्कि डैश 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 हो गया है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लग रहा कहना कि उन्होंने क्या कहा, क्योंकि मैं एक देशभक्त हूँ, एक भारतीय हूं और मुझे खुद वो शब्द कहना अच्छा नहीं लग रहा। कमलनाथ की भी बहुत आलोचना हुई और ये बात मैं दोबारा आपसे कहना चाहूंगी, मैं देशभक्त हूं, भक्त नहीं हूं। तो चलिए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कमलनाथ ने जो कहा उसकी आलोचना तो हुई, लेकिन कहीं ना कहीं जो उन्होंने कहा उस बात की पुष्टि होती दिख रही है। उन्होंने कहा था कि एक फोन आया था उनको अमेरिका से और उस फोन करने वाले व्यक्ति ने बताया कि वहां जो ड्राइवर जो है, इंडियंस जो कार चलाते हैं या गाड़ियां जो अलग अलग चलाते हैं, उनकी कारों में कोई बैठने को तैयार नहीं हो रहा है क्योंकि वो लोग इंडियंस हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो कहा जा रहा है कि इंडियन वेरिएंट है B.1.617 जो इसका नाम दिया गया है, इस वेरिएंट को लेकर जिस तरह से हालात भारत में पैदा हुए हैं, दूसरे देश जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि कहीं उनके देश की हालत भी ऐसी ही ना हो जाए जैसी भारत में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है चरमराई है, कहीं उनके देशों में भी इस वेरिएंट के कारण हालात वैसे ना हो जाए। क्योंकि जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि दुनिया के 53 देशों तक ये जो सो कॉल्ड इंडियन वेरिएंट है वो पहुंच चुका है, जिसके कारण तमाम देश जो है वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और हर जगह आप देखिए कहीं ना कहीं भारतीयों के खिलाफ नस्लवाद के जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आ रहे हैं। इस पर डब्ल्यूएचओ ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा था कि किसी भी वेरिएंट का नाम जो है वो उस देश में जहां वो सबसे पहले पाया गया उसके आधार पर तय नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक खतरनाक बात है और ये इससे नस्लवाद को पनाह मिलती है। जैसे भारत का ये जो मामला है इंडियन वेरिएंट को लेकर तमाम देशों में आप देख रहे हैं किस तरह से रिएक्शंस आ रहे हैं, वैसे ही जब शुरू शुरू में 2019 में आप देखिए कोरोना वायरस के मामले आने शुरू हुए थे वुहान से, तो उसके बाद चीन के खिलाफ एक अलग किस्म का विरोध जो है देखने को मिला था और वैसा ही आप देखिए विरोध अभी महसूस किया जा रहा है भारत के खिलाफ। तो ये एंटी एशियन, एंटी इंडियन रेसिज्म के जो हालात बने हैं ये खतरनाक हैं उन लोगों के लिए, खास तौर पे वो भारतीय जो बाहर रह रहे हैं। क्या वो असुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं? क्योंकि कई रिपोर्ट्स ऐसे आ रहे हैं जिनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी कि कहां से किस किस तरह के मामले जो हैं सामने आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको सुनाना चाहूंगी ये जो मैंने आपको अभी जिक्र किया है। देखिए, मैं आपको एक वीडियो अभी दिखाना चाहती हूँ। एंटोनियो गुतरेस, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, इन्होंने भी ये कहा था कि इससे खतरा महसूस हो रहा है। I call on political leaders to show solidarity with all members of their societies and build and reinforce social cohesion. I call on educational institutions to focus on digital literacy at a time when billions of young people are online and when extremists are seeking to prey on captive and potentially despairing audiences. I call on the media, especially social media companies, to do much more to flag and, in line with international human rights law, remove racist, misogynist, and other harmful content. I call on civil society to strengthen outreach to vulnerable people and religious actors to serve as models of mutual respect. And I ask everyone, everywhere, to stand up against hate.
तो आपने देखा ये वीडियो, जिससे कि कहीं ना कहीं ये जो खबरें हैं वो सही लगती हैं। अब भारत में बैठे जो लोग हैं, जो अभी बाहर की खबरों से पूरी तरह नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनको ये पता नहीं चल पा रहा है कि दूसरे देशों में भारतीयों के साथ किस तरह की ट्रीटमेंट हो रही है। हालांकि मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले सिंगापुर की बात करते हैं। सिंगापुर को लेकर बहुत विवाद पिछले दिनों भी रहा। वहां एक घटना ऐसी देखने को मिली कि एक महिला जो कि सड़क पे चल रही थी, 55 वर्षीय महिला, और उनके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार के मामले जो हैं सामने आए थे। हालांकि उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन वो महिला जो थी वो इंडियन थी और भारतीय मूल के होने के कारण उसको वहां के रहने वाले, वहां के शख्स ने कहा था कि मास्क ठीक से पहने, और जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ था। तो भारतीय मूल के होने के कारण राह चलती उस महिला को जिस तरह से व्यवहार किया गया उसके साथ, इससे ये साफ जो है मामला सामने आता है कि किस तरह वो महिला सिर्फ भारतीय मूल की होने के कारण उसको कीमत चुकानी पड़ी थी। एक और मामला जो सिंगापुर से ही आया था, द स्ट्रेस टाइम्स ने उसको रिपोर्ट किया था कि भारतीय एक परिवार जो था वो सिंगापुर में रहता था और उसको भी नस्लवादी टिप्पणियों का शिकार होना पड़ा था। तो जिस तरह से उसके साथ व्यवहार किया गया और उसको ये कहा गया कि तुम लोग यहाँ आकर वायरस मत फैलाओ, तो वहां रह रहे लोगों के साथ, सिंगापुर में रह रहे लोगों के साथ जिस तरह के व्यवहार किए गए पिछले दिनों, उससे साफ जाहिर होता है कि भारत के जो लोग हैं, जो दूसरे देशों में अभी रह रहे हैं तमाम अलग अलग कारणों से, परिवार के साथ या नौकरी के लिए या जो भी वजह हो, उनको नस्लवाद का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मैं यहाँ पर आपको एक बार और बताना चाहूंगी कि जैसा कि WHO ने कहा था कि किसी भी देश में जो पहली बार पाया गया वेरिएंट है उसको उस देश के नाम से नहीं उसको बुलाना चाहिए, उस वेरिएंट को, क्योंकि अगर आप देखें तो जैसे यूके वेरिएंट, ब्राजील वेरिएंट, दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट, ये तरह तरह के वेरिएंट हैं जिनको अलग अलग नाम दिया गया। तो इस तरह से अगर आप किसी देश के नाम के साथ उस वेरिएंट को जोड़ते हैं तो ये पूरे विश्व के लिए खतरनाक हो सकता है और एक नई समस्या को जन्म दे सकता है। अब बढ़ते हैं आगे। आप देखिए, अभी मैंने आपको सिंगापुर के बारे में बताया, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA में भी इस तरह के मामले जो हैं सामने आए हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका ने कोट किया है कि पुलिस आंकड़ों के अनुसार 2021 में पहली तिमाही में अमेरिका में एशियाई लोगों पर जो नस्लीय हमले हुए हैं उसमें 164% की वृद्धि देखी गई है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, 164% की वृद्धि। और ये आपको तो लोगों में, वहां के आवाम में, वहां की जनता में इस तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आप देखिए, वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कुछ इसी तरह से व्यवहार किया था। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। जब कोरोना वायरस से जूझ रहा था अमेरिका, तब एक वीडियो जो है वो बहुत वायरल हुआ था और वो वीडियो इस वक्त मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। That the US is doing far better than any other country when it comes to testing. Yes. Why does that matter? Why is this a global competition to you if every day Americans are still losing their lives and we're still seeing more cases every day? Well, they're losing their lives everywhere in the world. And maybe that's a question you should ask China. Don't ask me, ask China that question, okay? When you ask them that question, you may get a very unusual answer. Yes, behind you, please. Sir, why are you saying that to me specifically? I'm telling you, I'm not saying it specifically to anybody. I'm saying it to anybody that would ask a nasty question like that. That's not a nasty question. Please go ahead. Why does it matter? Okay, anybody else? Please, go ahead in the back, please. I have two questions. No, it's okay. But We'll you go over pointed here. to me. I have two questions, Mr. Next, President. please. But you called on me. I did, and you didn't respond, and now I'm calling on Sorry, I just the wanted young to, lady in the back, please. I just wanted to let my colleague Okay. finish. But can I ask you a Ladies and question, gentlemen, thank you very much. Appreciate But you it. called Thank you very much. तो डोनाल्ड ट्रंप को अपने इस व्यवहार के कारण जो है काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था। उसके बाद भी जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं नस्लवाद के, जो सबूत हैं कि किस तरह भारतीयों के साथ दूसरे देशों में, और खास तौर पर अभी जब मैं अमेरिका की इस वक्त बात कर रही हूं तो अमेरिका में देखिए, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये मैसेज है। अरुण वेणुगोपाल ने लिखा है,
Edison or New Jersey shouldn't become another India. A friend in New Jersey shared this alarmist post that is making the rounds, telling people to avoid Indians so as to avoid the COVID-19 variant. She's extremely worried for the safety of the community. तो ये एक आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सोशल मीडिया पर हाईलाइट किया गया है और वहां पर तमाम लोग जो हैं वो इस तरह के मैसेजेस फैला रहे हैं, वो भारतीय समुदाय के वो लोग जो वहां रहते हैं उनके खिलाफ, कि किस तरह से भारतीय नागरिकों से जो है दूर रहो और उसी तरह आप कोविड से भी बच सकते हैं, जो इंडियन वेरिएंट है उससे बचा जा सकता है। तो इस तरह के मैसेजेस जो सर्कुलेट हो रहे हैं सोशल मीडिया पर वो भी खतरनाक है। उसके बाद अब मैं बात करना चाहूंगी कनाडा की। आप देखिए कनाडा 22 अप्रैल को वहां का एक अखबार है, जर्नल है द मॉन्ट्रियल, उसने अपने कवर पेज पे पहले पन्ने पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तस्वीर छापी। भारतीय कपड़ों में आपको वो तस्वीर मैं दिखाती हूँ, ये कवर पेज है उस मैगजीन की। और इस जो प्रकाशित हुई ये तस्वीर, उसमें कहा गया है, फ्रेंच में लिखा हुआ है, भारत से संस्करण आ गया है। पढ़ने वाले शीर्षक को समुदाय के खिलाफ नस्लवादी हमले के रूप में देख रहे थे। और जब ये छपी, ये प्रकाशित हुई मैगजीन, तो उसके बाद ये जस्टिन ट्रूडो की तस्वीर आप देख सकते हैं भारतीय परिधान में, और साथ में लिखा है कि भारत से संस्करण जो इंडियन वेरिएंट है वो यहाँ हमारे देश में आ चुका है। तो जब ये मैगजीन छपी, जर्नल बाहर आया और लोगों ने इसको पढ़ा तो इसकी काफी निंदा की गई, आलोचना भी हुई और उनको एक अपॉलॉजी लिखना पड़ा कि इस तरह से अगर हम किसी दूसरे देश के वेरिएंट को लेकर लिखते हैं तो ये सीधा सीधा नस्लवाद है। फिर हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ। आपको पता है 27 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया ने जो है बैन किया था, 15 मई तक के सारे फ्लाइट्स जो थे उसको, जो नागरिक उड़ान है उन सबको बंद करने की घोषणा की थी। और ये भी कहा था कि अगर कोई इसके विरोध जाता है तो 5 साल तक की जेल या जुर्माना भी लगाया जा सकता है उस शख्स पर। और ये तब हुआ जब इंडियन प्रीमियर लीग में भाग लेने के लिए वहां के जो क्रिकेटर हैं, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, वो भारत में थे। तो जब इस तरह की बात दूसरे देशों की तरफ से उठने लगी है भारतीय मूल के नागरिकों के खिलाफ, या फिर मैं कहूंगी कि ये सिर्फ भारत नहीं, एंटी एशियन या ये चीन के लिए भी देखने को मिला, या कोई भी ऐसा देश जिसके साथ जोड़ के उसका म्यूटेंट का अगर नाम उस देश के साथ जुड़ जाता है तो उस देश के नागरिकों को किस तरह से नस्लवाद का सामना करना पड़ता है। तो कोरोना अपने आप में एक बेहद ही खतरनाक बीमारी के रूप में सामने आया है और तमाम कोशिशों के बावजूद जो है दुनिया इससे छुटकारा नहीं पा रही। और ये इतनी ज्यादा मुश्किल घड़ी है पूरे विश्व के लिए और भारत के लिए तो ये खास तौर पे मुश्किल वक्त आ गया है। लेकिन ऐसे में जब हम एकजुट होकर पूरे विश्व को इसका सामना करना चाहिए तो कहीं ना कहीं ये कोरोना वायरस का जो खतरनाक एक बीमारी है, इसने नस्लवाद को भी जन्म दिया है। तो यही गुजारिश है जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें ताकि ये नस्लवाद एक नई बीमारी के रूप में हमारे जो समाज है उसकी जड़ों को खोखला ना कर दे। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं सब्सक्राइब बटन दबाकर। अभी आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।